मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और अभी मैं सो के उठी हूँ। तो आज मैं आप सबके साथ पूरा दिन का अपना रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि पूरे दिन मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। एंड सिर्फ वीडियोस बनाती हूँ या घर का भी कुछ काम करती हूँ या सारा काम मैं अपनी जेठानी से करवाती हूँ। सब लोग कुछ ऐसे ही कमेंट करते हैं, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं ये ब्लॉग बनाती हूँ आप सबके लिए। तो ये ब्लॉग बहुत जल्दी लाइव होगा, कोशिश करूँगी। तो अभी मॉर्निंग के मतलब सुबह के बज रहे हैं 7, अभी सब लोग सो रहे हैं, मैं उठी हूँ और पतिदेव अभी सो रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने। जो सुबह का सबसे पहला काम होता है वो होता है चाय, पापा जी के लिए चाय बनाना। तो मैं उठूँ चाहे भाभी उठे, हम दोनों में से जो भी उठता है उनको चाय बना के दे देता है सुबह सुबह, जो सबसे पहला काम है। उसके बाद चाय देने के बाद हम लोग अपना नाश्ता की तैयारी करते हैं, मतलब लंच वगैरह की, पतिदेव के ऑफिस जाने की लंच वगैरह की तैयारी करते हैं। तो या तो रोटी मैं बनाती हूँ तो सब्ज़ी वो बना लेती हैं, सब्ज़ी वो बनाती हैं तो रोटी मैं बना लेती हूँ। तो चलते हैं किचन में एंड दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या कैसे कैसे क्या करते हैं। चलो। सो ये बना रही हूँ मैं यहाँ पे रोटी और भाभी बना रही हैं सब्ज़ी। मॉर्निंग का टाइम है तो आपको ये पूरा ब्लॉग देख के आज समझ में आएगा कि हमारे घर का काम किस तरीके से होता है और क्या होता है। और बहुत सारे लोग ये भी दिमाग लगाएं कि इस पूरे ब्लॉग में सिर्फ मैं ही दिखूँगी आपको काम करते कुछ ना कुछ करते हुए, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ मैंने खुद को कैप्चर किया है। इसीलिए मुझे आप लोग को ये लगेगा कि अरे सारा काम तो अब ये निक्की कर रही है, तो ऐसा नहीं होता। सब अपने अपने ब्लॉग में खुद को ज़्यादा कैप्चर करते हैं। तो मैं जो कर रही हूँ वैसे ही सेम कुछ ना कुछ भाभी भी कर रही होंगी, बट मैंने उनको कैप्चर नहीं किया, तो वो इस ब्लॉग में आपको ऐसा लग रहा हो कि वो कुछ नहीं करती, सब कुछ निक्की करती हैं। बट ऐसा नहीं होता, इसी से गलतफहमियाँ पैदा होती हैं जो आप लोग देख रहे हो। तो मैं अपनी जगह मैं अब खुद को शूट कर रही हूँ, इसलिए आपको मैं ही नज़र आ रही होंगी। हेलो एवरीवन। सुबह का आपने रूटीन मेरा देख लिया कि मैं सुबह क्या करती हूँ। अभी मेरे बाल गीले हैं, है ना। और इस ब्लॉग में आपको पूरा पता चलेगा कि मेरा मॉर्निंग से लेके रात को सोने तक क्या रूटीन रहता है एंड मैं कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ। यूट्यूब, फैमिली, बच्चा, ये सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, तो बट हो नहीं पा रहा था मैनेज। तो अब मैंने फाइनली सोचा कि जी हाँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने सबकी। तो कोई भी वेला नहीं होता और कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता ससुराल में जो अपने घर के काम छोड़ के सिर्फ यूट्यूब को लिए देता है एंड मेकअप करता है, वीडियोस बनाता है एंड कपड़े वगैरह शॉपिंग करता है। ऐसा कोई भी नहीं होता। तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ यार, जैसे सारे हाउसवाइफ होती है बिल्कुल ही वैसे हूँ। कोई मैं ऐसी नहीं हूँ कि मेरे ससुराल में मुझे है कि जाओ तुम सिर्फ वीडियोस बनाओ, तुम बस डांस करो, इंस्टाग्राम रील्स बनाओ। ऐसा नहीं है, मेरे ससुराल में भी ऐसा नहीं है। मुझे परमिशन है वीडियोस बनाने की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना घर छोड़ के, अपना बच्चा छोड़ के और सिर्फ वीडियोस के लिए टाइम दूँ। जी नहीं, मैं अपना सारा काम पहले देखती हूँ, उसके बाद मैं वीडियोस देखती हूँ। तो अपने मॉर्निंग का रूटीन मेरा देख लिया होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सुबह सुबह सो के उठते ही क्या रूटीन रहता है। अब मैं नहा चुकी हूँ, वो सारी चीज़ें निपटाने के बाद 12 बज चुके हैं एंड 12 बजे हैं एंड मैं नहा चुकी हूँ एंड मैंने पहनी है ये साड़ी। मुझे करनी है वीडियो शूट, बट अभी मैं नहीं कर सकती, अभी मैं नहाई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, जो दोपहर का खाना होता है वो बनाने। तो मेरे घर में बेसिकली चीज़ क्या है ना, जैसे कि अगर मॉर्निंग का नाश्ता बनाना है ना, तो सब्ज़ी मैंने बनाई तो रोटी भाभी बना लेती हैं, और रोटी भाभी ने बनाई तो सब्ज़ी मैं बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जना दोनों काम कर रहा है। जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब हम में से कोई बीमार होता है तो एक जना ही सब कुछ करता है, बट जो बीमार नहीं होता इंसान बिल्कुल ठीक है, तो सब्ज़ी वो बना लेती हैं तो रोटी मैं बनाती हूँ, रोटी मैं बनाती हूँ तो सब्ज़ी वो बनाती है। बस सुबह का हमारा काम सिर्फ इतना है एंड सबको नाश्ता निकाल के देना। बाकी झाड़ू, पोछा, बर्तन, ये सब हम मुझे और भाभी को नहीं करना पड़ता है। इन सब चीज़ों के लिए हमारे घर में मेड है जो करती हैं सारी चीज़ें। हम राधा की मम्मी, जैसे कि आप लोग ने देखा है, वो करती हैं ये सारी चीज़ें एंड राधा भी उनकी हेल्प करती है। बाकी और कोई काम हमें नहीं करना होता है, बर्तन, झाड़ू, पोछा, इन सब चीज़ों का। और फिर अब बारी आती है दोपहर के खाने की। तो अब वो दोपहर के खाने का क्या सीन है, तो मैं नहा चुकी हूँ। अब मैं जाऊँगी, मैं दाल चावल रख दूँगी। दोपहर में हम नॉर्मली दाल चावल या वैसे ही कुछ हल्का खाते हैं, तो रख दूँगी दाल चावल एंड सब्ज़ी भाभी बना लेंगी। और अगर मेरे को सब्ज़ी बनानी होगी तो फिर दाल चावल भाभी रख देंगे। तो ये इस तरीके से हम अपना काम मैनेज करते हैं। एक के ऊपर सारा काम नहीं छोड़ा जाता है, ना मैं छोड़ती हूँ ना वो छोड़ती हैं, हम दोनों मिल बांट के अपने सारे काम करते हैं।
तो अब मैं जा रही हूँ दोपहर का दाल चावल रखने, एंड उसके बाद क्या होता है वो आगे आपको पता चलेगा। तो पहले चलते हैं किचन में। एंड मैंने अभी कोई मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया है, नहा के निकली हूँ, सिंदूर बिंदी की है। अब जा रही हूँ खाना रखूँगी, एंड उसके बाद आगे आपको बताती हूँ कि क्या क्या होगा। खाना रख दिया, दाल चावल रख दिया मैंने, एंड सब्जी भाभी बना लेंगी अगर बनानी होगी तो। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जी हमें नहीं भी बनानी होती है, तो हम लोग नॉर्मल कुछ बाहर से मंगा के खा लिया या वैसे, तो इसीलिए तो दाल चावल तो मैंने रख दिया, ठीक है। एंड अब आपको मेरे पीछे दिख रही होगी मेरी प्रिंसेस, जो अभी नहाई नहीं है और ऐसे ही मालिश करा के सोई है। तो अगर मेरी वीडियो बनाने के टाइम में अगर वो उठ गई तो मुझे ये काम यहीं स्टॉप करना पड़ेगा एंड उसको देखना पड़ेगा। एंड अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं पूरे दिन अपनी धनवी को मैं ही अकेले संभालती हूँ, नहीं, मेरी फैमिली में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, सब लोग मतलब लेके रखते हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा ऐसे नहीं लगता है कि मेरे पास ही है, मेरे पास ही है। मतलब मेरे लिए थोड़ा सा बच्चे को पालना बहुत आसान है, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली एंड बड़ी फैमिली है, तो पूरे दिन कोई ना कोई लेके रखता है। मुझसे ज़्यादा इसके लिए जो चीज़ें करती हैं वो मम्मी करती हैं, भाभी भी करती हैं, बट मम्मी सबसे ज़्यादा करती है। नहलाना धुलाना मालिश करना, ये सारी चीज़ें मम्मी ही करती हैं। तो इसीलिए मैं इस चीज़ से थोड़ा सा फ्री होती हूँ, तो उस टाइम में मैं अपनी वीडियोज़ बना लेती हूँ। तो मैं वीडियो कब बनाती हूँ, अब देखो मैंने आपको साथ शेयर किया, मैंने दोपहर का खाना रख दिया, अब खाना बन गया। एंड जब तक खाने का टाइम होगा, हम लोग 3 बजे तक खाते हैं, एंड अभी हो रहे हैं 12 या 1 बज रहे होंगे। तो ये जो टाइम मिल गया मुझे वीडियो का, अगर उतनी देर में अगर धनवी सोई है तो मैंने वीडियो बना लिया, बट अगर धनवी उठ गई है तो मैं पापा जी को भी दे के वीडियो बना लेती हूँ अपना। तो चलो अब मैं आपके साथ, और मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। देखो सबका अपना अपना एक वो होता है कि आप लोग हमेशा कमेंट कर देते हो कि सारा काम आपकी भाभी करती हैं, आप कुछ नहीं करती हैं। तो ऐसा किसी भी फैमिली में नहीं होता कि एक ही जना सारा काम कर रहा है एंड सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा। अगर मैं खुद भाभी मेरे साथ ऐसा करें तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, या मैं उनके साथ करूँ तो उनको बहुत बुरा लगेगा। और ऐसी सोच भी नहीं होनी चाहिए कि एक ही इंसान के ऊपर सब कुछ डाल दो। तो ऐसा ना मैं करती हूँ ना वो करती है, हम दोनों मिल बांट के अपना सारा काम कर लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से। हम अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व नहीं करते, हम अपना काम खुद मैनेज करके कर लेते हैं। और अब बात करती हूँ मैं इस चीज़ की कि मैं आपके साथ शेयर क्यों नहीं करती हूँ। तो देखो सबका अपना अपना एक इंटरेस्ट होता है ना, मतलब भाभी को अच्छा लगता है आप सबके साथ शेयर करना कि वो ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, वो कर रही हैं, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि मेरा माइंड जो डाइवर्ट हो जाता है, फिर मुझे समझ नहीं आता है कि मैं यहाँ क्या करूँ, वहाँ क्या करूँ, फिर मेरा ध्यान कैमरे पर चला जाता है। तो इसीलिए मैं जो काम करते वक्त के ना इतने क्लिप आपके साथ शेयर करती नहीं हूँ। एंड मेरा जो चैनल है ना वो ज़्यादातर फैशन, ब्यूटी और हॉल वीडियोज़, डेली लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा कम ही शेयर करती हूँ। कोई फंक्शन वगैरह हुआ वो सब शेयर करना, कहीं घूमने गए ये सब शेयर करना, किचन के काम, ये सारी चीज़ें मेरा मन नहीं करता आप सबके साथ शेयर करना, भाभी का मन करता है तो वो करती हैं। तो इस चीज़ को लेकर नेगेटिविटी तो बिल्कुल मत फैलाया करें आप लोग, ठीक है। चलो बहुत सारी बातें नहीं करते हैं, आगे आगे चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। और मैंने जो साड़ी पहनी है ये आप लोग को आई नो बहुत अच्छी लग रही होगी, आप लोग देख सकते हो। तो ये साड़ी मैंने ली है मीशो से, बहुत सुंदर साड़ी है गाइज, ये बहुत ही प्यारी सी साड़ी है, आप लोग मीशो पे चेक करना। ये जॉर्जेट फैब्रिक में है साड़ी, एंड इस पे इस तरीके के देखो सीक्वेंस हैं, बहुत ही सुंदर सी साड़ी है। तो ये जो साड़ी है ना ये मुझे आज ही रिसीव हुई थी, तो मैंने आज मुझे ब्लॉग आप सबके साथ शेयर करना था, तो मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ, और अच्छी भी लग रही थी। तो ये ब्लाउज़ इसका नहीं है क्योंकि इतनी जल्दी रिसीव, और इसके साथ ना मुझे 3 साड़ियाँ और भी रिसीव हुई है, ये देख सकते हो। अब मैंने सोचा कि इसी ब्लॉग में शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आजकल जो सीक्वेंस वाली जो साड़ी है ना वो बहुत ही ट्रेंड में है एंड आप लोग को पसंद भी आती है, मुझे भी आजकल अच्छी लग रही है, तो इसलिए मैंने ली है एक ये साड़ी। इन सब के कोड आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से चेक कर लेना। मीशो पे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं यार, बहुत ही कम पैसों में, और बहुत ही सुंदर सुंदर सी साड़ियाँ मिल जाती हैं, तो आप लोग चेक कर लेना। एक तो मैंने डिज़ाइनर साड़ियाँ ली हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी, आज ही उसका वीडियो भी मैं शूट करने वाली हूँ। एंड नेक्स्ट जो मैंने ली है सीक्वेंस की साड़ी है, ये वाली भी मैं दिखाती हूँ आपको, ये सुंदर है, बहुत सुंदर साड़ी है ये वाली साड़ी। ये भी सीक्वेंस की साड़ी है, मतलब इसमें सीक्वेंस वर्क है, इस तरीके की है। ये पीच सा जो कलर होता है ना ये वो वाला कलर है, एंड ये भी जॉर्जेट की साड़ी है, पूरी साड़ी ऐसे ही है। और जो इसका ब्लाउज़ है ना वो सिल्क में है, ये है इसका ब्लाउज़ का कपड़ा। तो ये साड़ी भी बहुत सुंदर है, आप लोग चेक करना। एंड एक और साड़ी है मेरे पास जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो वो मैंने कहीं और से लिया था, बट सेम साड़ी ना मुझे उस पर दिख गई,
मीशो पे। तो मैंने सोचा कि और उससे कम प्राइस में, तो मैंने सोचा चलो ये भी ख़रीद लेते हैं एंड आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने ये इसलिए ख़रीदा ना क्योंकि वो वाली साड़ी ना किसी को बहुत पसंद आ गई थी, तो मैंने उनको गिफ्ट कर दी। तो मैंने सोचा एक और ले लेते हैं। ये वाली साड़ी ऑलरेडी मैंने शेयर किया है आप सबके साथ। तो ये साड़ी भी बहुत सुंदर है। और मेरा बच्चा उठ गया और धनवी मेरी पीछे उठ गई है। देखो ये चीज़ होती है मेरे साथ। अब मैं स्टार्ट किया है मैंने ब्लॉगिंग और अब धनवी उठ गई, तो अब मुझे यहीं ये चीज़ स्टॉप करनी पड़ेगी एंड उसको देखना पड़ेगा। तो ये वाली साड़ी का भी कोड मैं नीचे दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। क्या हो गया? अब क्या हो गया बच्चे को? हो गया? मम्मा तो यही है। आप क्यों रोते हो? मम्मा तो आपके पास ही है। काहे रोते हो? आओ इधर मम्मा पास आओ। चलो मैं सबको बता रहा था। अभी देखो आप, अब ऐसे ही होता है मेरे साथ में, काम है ना वो ऐसे ही होते हैं। अब धनवी उठ गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मैं कुछ भी कोई काम नहीं कर सकती। अब मुझे धनवी को देखना है। धनवी को थोड़ा सा जुकाम भी हो रखा है और धनवी को अब मुझे वो करना है। इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो भाई। धनवी सो के उठी है और धनवी टाइम से उठ जाती है गाइस। ऐसा नहीं है कि 12-1 बजे सो के उठी है ना धनवी। आप जल्दी उठ जाते हो ना? हाँ, धनवी टाइम से उठ जाती है और मालिश करा के फिर से सो जाती है ना? 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 आप दिख रहे हो? ये देखो आप दिख रहे हो। बोलते हेलो गाइस, हेलो गाइस। अब मैं मम्मा को परेशान करूँगी गाइस, अब मैं मम्मा को परेशान करूँगी। चलो तो अब मम्मा आपको अच्छे से नहाने करा कर आपके कपड़े चेंज कर देती हैं। अब यहाँ देखो, चलो तो अब मैं जा रही हूँ धनवी के कपड़े चेंज करने एंड उसके बाद मेरे पास 1-2 साड़ी और है वो शेयर करूँगी। वो रोना स्टार्ट हो गया तो मैं फटाक से धनवी के कपड़े चेंज कर दूँ। तो वैसे हमेशा ना धनवी को मम्मी नहलाती है, मैं नहीं नहलाती। बट आज मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मम्मी सोई हुई है, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ नहलाने। हाँ, तो मैंने धनवी को दे दिया है पापा जी को। एंड अभी मैं आपको साड़ी दिखा रही थी ना, तो मैंने सोचा कि कंप्लीट कर देती हूँ। क्या अलग से हॉल वीडियो लेके आऊँ सबके साथ, ब्लॉग में ही चल रहा था तो मैंने सोचा ब्लॉग में ही शेयर कर देती हूँ। तो जो मैंने ब्लू वाली साड़ी पहनी है बहुत सुंदर लग रही है ना, मुझे भी ये वाली साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। तो ये वाली साड़ी जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था पहले भी एक बार पहना था, तो ये वाली साड़ी आपको मीशो पे भी मिल जाएगी काफ़ी रीजनेबल प्राइस में, तो आप ये वाला भी चेक कर लेना। एंड नेक्स्ट एक और है मेरे पास ग्रे कलर की साड़ी, जो कि है ये वाली। इस पर ना ये प्रिंट हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रही है। ये वाली साड़ी भी मैं अभी आपको पहन के दिखाऊंगी। मैं इसका एक अलग से हॉल वीडियो जा रही थी शेयर करने आप सबके साथ, बट मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग में शेयर कर देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा लंबा अलग से होगा भी नहीं एंड आप लोग देख भी लोगे एंड आपको कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो ये वाली साड़ी भी आप चेक कर सकते हो। अभी मैं आपको ये पहन के दिखाती हूँ साड़ियाँ, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अब पहले मैं ये साड़ी आपको पहन के दिखाऊंगी एंड उसके बाद क्या करूँगी, तो उसके बाद मेरे पास और भी हॉल हैं जो मुझे शूट करने हैं, वो करूँगी। नहीं, ये साड़ी दिखाऊंगी आपको पहन के। फिर मैं क्या करूँगी, तो फिर मैं करूँगी धनवी को रेडी। उसको मतलब नहलाना तो नहीं क्योंकि उसको थोड़ा जुकाम हो रखा है, तो उसके शरीर को पोंछ के एंड उसको तैयार करूँगी। और उसके बाद सबका दोपहर में सबका खाना खिलाएंगे और फिर टाइम मिला तो सोऊंगी थोड़ी देर। और उसके बाद शाम को उठ के वही वाला रूटीन। वैसे आज तो संडे है और पतिदेव घर पे होते हैं तो और ईजी हो जाता है मेरे लिए मैनेज करना। बट जी पापा जी, देखो ऐसे ही होता है मेरे साथ। आ रही हूँ पापा जी, जा रही हूँ। धनवी ने पॉटी कर दिया है, हो गई धनवी की पॉटी साफ। अब कहाँ गए वो लोग? ये वीडियो प्लीज़ वो लोग ज़रूर देखना जो आ जाते हैं नेगेटिव कमेंट करने कि सिर्फ वीडियो बनाते हो और कोई काम नहीं होता। वो लोग तो ये वीडियो ज़रूर देखना, स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बनाया है। बट बहुत ही कम चुनिंदे हाँ, कुछ बहुत ही कम से लोग हैं जो इस तरीके के कमेंट्स करते हैं, वरना बाकी सबको मेहनत दिखती है। चलो अब ये साड़ी पहन के मैं आपको करके दिखाती हूँ और उसके बाद के आगे के काम करेंगे हम। धनवी हो गई है तैयार। धनवी दिखा दे सबको,
कि मैं रेडी हो गई। बस मैंने नीचे कुछ भी नहीं पहना है क्योंकि मेरे को गमी होने लग जाएगी, इसलिए मम्मा ने अभी सिर्फ डायपर पहनाया है। फिर जब मैं बाहर जाऊंगी तो मैं अच्छे से रेडी होके जाऊंगी। अभी मेरे घर में सब लोग सो चुके हैं, बस मैं, धनवी और मेरी नंद है वो जगे हुए हैं, बाकी भाभी मम्मी सब लोग सो चुके हैं। तो मैं जगी हुई हूँ। अब मैं, धनवी सोएगी नहीं क्योंकि अभी सो के उठी है। मेरे हेयर्स निकाल रहे हो, छोड़ो भाई, मुंह में नहीं डालना, पिट्टी होगी। तो अब धनवी सिर्फ उठी हुई है और तो धनवी तो अब सोएगी नहीं, तो मैं इसको कैसे भी मना के एंड अपनी वीडियोस करूँ क्योंकि आप लोग देख सकते हो ये देखो वर्कलोड, ये सब कुछ ये करना है मुझे, तो ये सारा काम करना है मुझे। तो मैं धनवी को कैसे भी करके सुलाऊंगी एंड सुलाने के बाद अपना फटाफटा काम करूंगी। है ना धनवी, है ना धनवी? यस मम्मा, बोलो यस मम्मा। कुछ हद तक मैंने अपनी वीडियोस बना ली, मतलब थोड़े से जो वीडियोस थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एंड मेरे रूम की हालत ये हो जाती है वीडियो बनाने के बाद। अभी इसको क्लीन भी करना है, तो मैं इस टाइम पे अभी क्लीन नहीं करती हूँ, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ सबको खाना देने के लिए, दोपहर का खाना। सब लोग सो रहे हैं, सबको उठाने के लिए, तो सबको दोपहर का खाना खिलाने के बाद 3 बजे हम लोग दोपहर का खाना खाते हैं, खुद भी खाऊंगी। एंड फिर आके मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, रेस्ट करूँगी थोड़ी देर। अगर नींद आई तो मैं सो जाऊँगी, धनवी अगर सोई तो, और अगर धनवी नहीं सोई तो फिर तो सोने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जा रही हूँ सबको खाना देने के लिए और उसके बाद थोड़ी देर सोऊंगी। उसके बाद मैं जो शाम को उठती हूँ उस टाइम पे ये सब क्लीन करती हूँ। एंड क्लीन करने के बाद चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, फिर रात का खाने में लग जाते हैं। एंड रात का भी खाना ऐसे ही बनता है मेरे यहाँ पे, थोड़ी चीज़ें मैं करती हूँ और थोड़ी चीज़ें भाभी करती है। रात को हमारी जो आंटी हैं वो रात को बर्तन वगैरह शाम को आके सब कुछ धो देती हैं, जो पूरे दिन का इकट्ठा होता है। तो बर्तन शाम को भी हमें नहीं धोना होता है, बस थोड़ा बहुत वही धोना होता है जो रात का खाने का होता है, खाने के बाद। तो काम ही नहीं है, इतना तो काम है नहीं हमारे घर में जो आपको मैं दिखाती रहूँ 24 घंटे की। बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, नहीं बहुत सारा काम हमें नहीं करना पड़ता है। जितना भी करना पड़ता है जो अपने वही खाना वाना करना पड़ता है, तो मुझे ही काम बहुत ज़्यादा काम नहीं लगता है। ऐसे लगता है कि थोड़ी देर का काम है, हो जाता है। बस जो मुझे ज़्यादा देर का काम लगता है वो लगता है ये, बट किचन और घर का काम इतना ज़्यादा नहीं होता है, वो हम नॉर्मली मैनेज कर लेते हैं। 2 जने हैं तो, और मेरी जो सासू माँ हैं वो भी हमारे साथ हमेशा किचन में हाथ बटाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम अकेले रहते हैं, वो भी हमें बताती हैं, हाथ बटाती हैं। एंड ये वाली साड़ी भी देखो, इसका भी इसी में मैं मेंशन कर दूँगी कोड, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कोड मिल जाएगा इस साड़ी का भी। ये साड़ी भी बहुत सुंदर है गाइज, बहुत ज़्यादा सुंदर है ना। चले सबको खाना खिलाने। एंड ये मैं देखो, मेरी धनवी इतना रोती है, ये लड़की बहुत रोती है, मम्मा को काम नहीं करने देती, बिल्कुल भी काम नहीं करने देती, है ना, है ना, अरे दोनों। और इसमें धनवी ने रोना शुरू कर दिया था। वैसे तो दोपहर में कभी कभी सब जगह रहते हैं, तो ज़्यादातर मेरी वीडियो बनाने के टाइम पे मम्मी या पापा सबके पास रहती है, बट आज सब सो गए थे एंड आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं वो भी नहीं कर सकती थी कि सब उठे तब बनाऊँ, तो आज मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ा। मैं वीडियो बना रही थी, फिर धनवी को आगे चुप करा रही थी क्योंकि ये रो रही थी उसी में, फिर इनको चुप करा रही थी, फिर वीडियो बना रही थी, फिर इनको चुप करा रही थी, फिर वीडियो बना रही थी, फिर चेंज कर रही थी। तो ऐसे ही मैंने वीडियो बनाया आज पूरा। देखो अब कितनी शांत है, पता चल गया ना कि मम्मा का काम हो गया। बहुत मुश्किल है इतने छोटे से बच्चे के साथ सब कुछ मैनेज करना, बहुत मुश्किल होता है। एंड लोग 2 सेकंड में आते हैं, नेगेटिव कमेंट करके चले जाते हैं, बट इनको क्या पता उन लोगों को कि पूरे इन सारी चीज़ों के पीछे एक बहुत ही मेहनत वाला टाइम, बहुत मेहनत का काम होता है। और मैं एडिटिंग भी खुद करती हूँ, इसीलिए मेरे ब्लॉग्स हमेशा लेट जाते हैं, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाती हूँ टाइम से सब कुछ, इसीलिए मेरा लेट हो जाता है। उसके लिए मुझे बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, बट क्या करूँ, जब नहीं मैनेज कर पा रही हूँ तो नहीं कर पा रही हूँ। मैं कोशिश तो करती हूँ पूरी अच्छे से मैनेज हो, बट उसी में चीज़ें थोड़ी बहुत वो हो जाती हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। धनवी को ना मैं दिन में वैसे डाइपर नहीं पहनाती हूँ, उसको नैपीज़ वगैरह ही पहनाती हूँ, बट अभी इस पॉटी वॉटी कर देगी और मुझे भी काम है, तो मैंने इसलिए इसको ऐसे डाइपर में रखा हुआ है। एंड पैंट वगैरह नीचे इसलिए नहीं पहनाया ना कि अभी कहीं जाना तो है नहीं और गर्मी में परेशान हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको ऊपर का अच्छे से पहना दिया और नीचे डाइपर पहना के लिटाया है ना धनवी बेटा।
मैंने सबको खाना खिला दिया और मैंने खुद भी खा लिया, हम सब ने खाना खा लिया। सब लोग कमेंट करते हैं अब की वाली अलमीरा हमेशा खुला रहती है खुली रहती है, तो हमारी अलमीरा में ना पता नहीं क्यों हमेशा मेरी खुली रहती है। बंद हो जाओ। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़े से मैं रील्स वीडियोस बनाऊंगी इस साड़ी पे। एंड इस साड़ी पे मैंने फ़ोटोज़ वगैरह नहीं क्लिक किया, तो ये क्लिक करूँगी एंड उसके बाद सोऊंगी। नींद आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा तेज, तो सोऊंगी उसके बाद। कंप्लीट हो गया एंड अब मैं जा रही हूँ सोने। यस, चेंज करूँगी एंड चेंज करने के बाद थोड़ी देर सोऊंगी क्योंकि धन भी सो गई है, तो मैं भी थोड़ी देर सोऊंगी एंड उसके बाद उठूँगी, चाय बनाऊँगी एंड ये साफ़ करूँगी पूरा रूम बहुत ज़्यादा फैल चुका है। मेरी हालत हो गई है ख़राब। आई होप अब समझ आ रहा होगा लोगों को कि कितनी मेहनत लगती है। एंड ये साड़ी गाइस देख सकते हो बहुत सुंदर है। बहुत जल्दी इसका हॉल शेयर करूँगी। मैंने मीशो से लिया है एंड इतनी प्यारी साड़ी मुझे मीशो पे मिल गई, बिलीव ही नहीं हो रहा मुझे। तो अब मिलते हैं हम शाम को चाय के टाइम पे, ठीक है? बाय बाय। पी ली हमने, चाय भी पी ली। और अब मैं आपको बता दूं, मैं दोपहर में सो नहीं पाई थी बट और मैं भूल गई थी कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर किसी को भी मेरे घर का एड्रेस मिल जाता है तो प्लीज़ ऐसे घर पे ना आइए। आप लोग घर पे आते हैं तो उसकी वजह से फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाती है और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि कोई घर पे आ जाए। तो आई नो आप लोग मेरे बहुत अच्छे फ़ैन हो, मेरी वीडियोस देखते हो, आप लोग को मैं बहुत पसंद आती हूँ, बट फिर भी घर पे आना थोड़ा सा अजीब हो जाता है मेरे लिए भी एंड फैमिली के लिए भी। मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है आई नो, बट जब कोई बाहर से आ जाता है तो थोड़ा सा बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता एंड फिर डांट पड़ती है। तो वो चीज़ प्लीज़ इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोग ऐसे घर पे मत आया करो। अगर आपको मेरा एड्रेस पता भी चल जाता है तो प्लीज़ 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 मेरे घर पे ना आया करें, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो अब मैं जा रही हूँ शाम रात के खाने की तैयारी करने। पतिदेव अभी तक नहीं आए हैं। सही में उनका काम इतना मुश्किल है ना, इतना मुश्किल। कभी कभी उनको देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं खूब रोऊं, बहुत रोऊं, क्योंकि उनको ना 5 मिनट का आराम नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि क्या है, उनको बिल्कुल ही आराम नहीं मिलता है। और जो मेरी वीडियोस में आप लोगों को दिखते हैं ना, वो भी मेरी खुशी के लिए वो दिखते हैं, वरना उनको बिल्कुल आराम नहीं मिलता। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो वो चले गए थे बैंगलोर फ्राइडे को और सैटरडे को आए थे शाम को 5 बजे। और उसके बाद जो भी रात को आराम किया, फिर संडे को फिर आज चले गए और ऑफ होता है, फिर भी ऑफिस के काम से जाना पड़ा। तो उनकी लाइफ इतनी बिजी है, उन पर इतनी दया आती है कि वो कितना हमारे लिए ही करते हैं ना, हमारी फैमिली के लिए ही करते हैं इतनी मेहनत, वरना नहीं करते, वो भी आराम करते। बट वो मेहनत करते हैं कि हम लोग ठीक से रहें। तो बेचारे आज फिर से ऑफिस के उसमें गए हुए हैं और अभी रात को 7 साढ़े 7 हो चुके हैं, बट अभी तक वो नहीं आए हैं। चलो देखते हैं वो कब तक आते हैं। मैं अभी जा रही हूँ किचन में खाना की तैयारी करने रात की। चलो। हाँ, आज का मेरा पूरा डे, आई होप अब उन सारे लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं पूरे दिन क्या करती हूँ। एंड अभी भी कुछ लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो मैं बस कुछ नहीं बोल सकती हूँ, हाथ जोड़ सकती हूँ उन लोगों को जिनको अभी भी समझ नहीं आया है कि मैं कितना कुछ अकेले मैनेज करती हूँ एंड उसके बाद अपनी वीडियोस पे फोकस करती हूँ। तो प्लीज़ अगर जिसको समझ आ गया, चलो भाई, मेरी मेहनत उसको समझ आ गई। और अभी तक पतिदेव नहीं आए हैं एंड पूरे दिन का रूटीन मेरा यही होता है, रोज़ का, कुछ इसमें चेंज नहीं होता है, रोज़ यही सब कुछ चलता है सेम।
तो मैं अब इस ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड। बज चुके हैं 12 और अब मैं जा रही हूँ सोने। अब मुझे 12 बजे मैं आई हूँ रूम में सोने के लिए। अब मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा और लगेगा धन्वी को सुलाने में। तो धन्वी सोएगी। वैसे ये टाइम से सो जाती है, 11-12 बजे तक सो जाती है, बट अभी तक तो जगी हुई है, देख सकते हो। अभी धन्वी जगी हुई है तो धन्वी को सुलाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये 1 से 1.5 बजे तक सोएंगी और उसके बाद फिर मैं सोऊंगी। फिर उसके बाद जो सुबह मॉर्निंग का रूटीन होता है वो तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर ही दिया था, सुबह कि कितने बजे उठना है, क्या करना है, ये सब तो आप लोगों ने देख ही लिया। तो आई होप अब आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो एंड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगेन आगे चल के अब फिर से कोई मेरे को नेगेटिव कमेंट इस चीज़ को लेके तो प्लीज़ मत करना। बाय बाय।